नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं साइड एरिया शेरशाह। जैसा कि आपको पता चला, एक दिल खराश वाक़या हुआ जिसके अंदर बहुत कीमती 17 जानें जा चुकी हैं अब तक। और यहाँ ब्लास्ट हुआ क्योंकि नीचे एक नाला था, नाले के अंदर गैस भरी गई जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। अब तक की ताज़ा तरीन यही अपडेट हमें यहाँ से मिली है और आप बाकी जो हमारा शो देखेंगे उस पर हम बात करेंगे यहाँ लोगों से कि किस तरह की सिचुएशन थी, ये ब्लास्ट आया किस तरह से हुआ, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है। इसलिए जो लोग यहाँ पे उस टाइम मौजूद थे उन लोगों से भी हम बात करेंगे, वो भी बताएंगे कि आया ये किस तरह से हादसा हुआ। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर अमर शाकिर साहब से। उनसे पूछते हैं कि जो सिचुएशन रही और अब किस तरह की सिचुएशन है, ये जो मलबा है, ये जो काम चल रहा है, ये कब तक होगा। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर साइड एरिया अमर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि जब ब्लास्ट हुआ किस तरह से, क्या वजूहात थी इसकी? जी, अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक क्योंकि ये इमारत नाले के ऊपर बनी हुई थी तो गैस का क्योंकि अखराज नहीं हो रहा था, उसकी वजह से गैस बिल्डअप हुई है और उसकी वजह से ये धमाका हुआ है। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। सर, मुझे ये बताएंगे कि ये जो बैंक है ये नाले पे कितने अरसे से मतलब है, यहाँ पे कितना अरसा तकरीबन हो गया? ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसमें अभी तक जो हमें एविडेंस मिला है और जो लोगों से हमने सुना है और चलान वगैरह देखे हैं उसके मुताबिक 1960s से ये इमारत बनी हुई थी। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ ब्लास्ट हुआ तो क्या सिचुएशन थी, कितना नुकसान हुआ, कितनी जानें जो हैं वो जान की बाजी हार गए और इस दुनिया से चले गए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसमें 17 लोग शहीद हुए और उसके अलावा 12 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और यही जो अभी तक हमें डिटेल्स मिली हैं उसमें यही इनकी कैजुअल्टी फिगर्स हैं। और जब ब्लास्ट हुआ तो कितने टाइम के बाद यहाँ पे सब पहुँच गए और यहाँ पे उनको जो है वहाँ से निकाला गया, या कुछ लोग अंदर भी थे ऊपर क्योंकि मलबा भी आ गया, किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह से आपने उसको देखा? इसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम था दैट वाज 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे कुछ पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी इधर पहले से मौजूद थी तो वो भी उन्होंने रैपिडली रिस्पांस किया। मैं, डीसी ऑफिस की टीम, डीसी साहब खुद और हमारा पूरा ऑफिस और उसके अलावा बाकी सारे अदारे भी इधर विदिन फ्यू मिनट्स इधर पहुंच चुके थे और हमने खुद इधर इलाके को कॉर्डन ऑफ करवा के हमने इधर एक्टिविटी स्टार्ट करवाई। ऑल दो इसमें जो हमारे लिए मुश्किल का बायस बना वो ये था क्योंकि मलबा जिस तरह आपने बताया गिर चुका था, उसमें फिर हमें निकालने के लिए मशीनरी का इंतजाम करना पड़ा। वो हमने मशीनरी की और लोगों को फिर हमने जितने लोगों को हम ज़ख्मियों को निकाल सकते थे हमने निकाला और उसके बाद फिर हमने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जब ब्लास्ट हुआ है और मलबा और उसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट भी है, पैसा भी है, पेपर भी है, सारी चीज़ें हैं, तो किस हद तक वो चीज़ें सेफ़ हो चुकी हैं, या जिस तरह का ये सिलसिला होता है कि ब्लास्ट होते ही जो आसपास के लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं, ना कि मदद नहीं करते, वो वहाँ फ़ायदा उठाने के लिए पहुँचते हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र आई है? इस बारे में सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ र्यूमर्स फैली कि लोगों ने खुदा न खास्ता इधर से पैसे लोगों से छीने। मेरे पास रिटन स्टेटमेंट मौजूद है HBL बैंक की तरफ से, जिन्होंने कहा कि हमें लोगों ने मदद की। ये इस तरह की र्यूमर्स फैलाई गई, इधर के इलाके के लोग सब लोगों ने मिलजुल के इधर का साथ दिया, लोगों की हेल्प की और मेरे पास ये रिटर्न मौजूद है। हमने HBL को टाइम दिया 2 दिन का, उन्होंने अपनी जो भी ATM मशीन निकालनी थी वो निकाली। उसके अलावा बैक साइड पे जिन लोगों के गोदाम थे उनको भी हमने टाइम दिया, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स उसके अलावा कोई चीज़ें निकालने के लिए तो उन्होंने निकाल सकते हैं, तो उन्होंने अपनी चीज़ें निकाली और तीनों जितने भी ओनर्स थे, इधर के ऑक्यूपेंट्स थे, उन्होंने अपनी तसल्ली करके ये चीज़ें निकाली। उसके बाद हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, साथ पेट्रोल पंप भी है, नाले के ऊपर बैंक बनना या कोई भी इमारत हो नाले के ऊपर तो वो कितनी ख़तरनाक हो सकती थी और ज़्यादा, क्योंकि साथ पेट्रोल पंप भी था। इस अल्लाह ना करे अगर उस तरफ जाता तो ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये बहुत डेंजरस हो सकता था क्योंकि साथ में पेट्रोल पंप भी मौजूद है और ये अभी सैटरडे के दिन वाक़या हुआ है। खुदा ना खास्ता किसी वर्किंग डे में होता, बैंक में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ये इससे ज़्यादा भी ये हादसा ख़तरनाक हो सकता था। अच्छा सर, ये बताइएगा अब क्या सिचुएशन है, किस तरह से मलबा और ये सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है? इसमें बेसिकली हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन। ये नाला, इसकी डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस हैं। इस रोड के इस तरफ साइट लिमिटेड की जुरिस्डिक्शन है, रोड से उस पार KMC की जुरिस्डिक्शन है। तो अब रोड से इस तरफ क्योंकि साइड लिमिटेड की जुरिस्डिक्शन थी, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने इसके ऊपर जो भी चाहे 1960s की अलॉटमेंट हुई थी उनको कैंसिल कर दिया है और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ अब ये हमारा ऑपरेशन जारी और सारी है। इसकी बैक साइड पे भी साइड लिमिटेड की टीम, टेक्निकल टीम मार्किंग कर रही है और उसके बाद इंशाल्लाह मार्किंग के बाद उस साइड पे भी ऑपरेशन स्टार्ट होगा।
कहने का मकसद ये है कि अगली बार कभी कोई इस तरह का हादसा ना हो। अब देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ नाले के ऊपर इस तरह की इमारतें बनी हुई है या बैंक बने हुए हैं या कोई भी XYZ कोई भी चीज़ बनी हुई है, उसको अब देखा जाएगा कि कोई हादसा फिर दोबारा ना हो। जी, इसमें ये चीज़ देखने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। इसमें मुख्तलिफ पूरे कराची में इस तरह के नालों के ऊपर तजावज़ात हुई पड़ी हैं। मेरे ख़्याल से ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और इसी के बाद जाके हम ये कुछ कह सकेंगे कि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो सके। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मेरे पीछे ये नज़र आ रहा है कि मलबा उठाया जा रहा है, ये तकरीबन कितना टाइम इसको लगेगा और ये किस तरह से काम हो रहा है? 24 घंटे हो रहा है या 12 घंटे हो रहा है, क्या रूटीन है इसकी? जी, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये हम डे टाइमिंग में काम कर रहे हैं और अभी तक जो हमें टेक्निकल टीम की तरफ से टाइम मिला है, विद इन इंशाल्लाह 1 to 2 डेज़ में ये वाला जो पोर्शन है सारा क्लियर हो जाएगा विद मलबा। अच्छा सर, इसके पीछे भी मुझे घर भी नज़र आ रहे हैं, तो नुकसान सिर्फ बैंक को हुआ है या घर में भी कुछ नुकसान हुआ है? क्योंकि बिल्कुल करीब है घर। ये असल में घर नहीं है, ये शेड्स हैं। अच्छा। और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ इनकी जारी हैं। अच्छा। तो इनको भी हम टेक्निकल टीम के नोटिस में ये चीज़ें हैं, वो भी इनको अकॉर्डिंग टू साइट लिमिटेड मैप इन चीज़ों को देख रहे हैं। अगर इनमें से कोई इलीगल है तो इनको हटाया जाएगा। ठीक है सर। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वाटर बोर्ड के एरिया सुपरवाइज़र, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये शायदीन ये गवाह है, अल्लाह हाजिर नाजिर है। 3 साल पहले भी ये मेन रोड पे लाइन जा रही है बैंक से आगे ना, 3 साल पहले भी लीकेज मतलब यही नाला आगे की तरफ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। इससे आगे गैस की लाइन जा रही है, तकरीबन 12 इंची की लाइन। उसके साथ हमारी वाटर बोर्ड की भी लाइन है पानी की। ठीक है। ये 3 साल पहले इसमें आग लगी थी, इसके अंदर भी तकरीबन काफ़ी थोड़ा सा नुकसान हुआ था। लोग बैंक के अमला बाहर आ गया था, फिर ये आगे दोबारा बैठ गए। इन्हीं ने सोचा नहीं दोबारा भी ये हादसा हो सकता है बड़ा। टोटली ये पट्टी नाले पे बनी हुई है और आगे गैस का कोई है ही नहीं, ये होना नहीं चाहिए था। यह हादसा जो हुआ है ना, ये तकरीबन अल्लाह की तरफ से तो हुआ है, पर आदमी को भी अकल दी है, सोचना चाहिए था। जब पहले एक मौका दे दिया तो यहाँ से बिल्कुल बैंक भी ख़त्म कर देना चाहिए था और तमाम लोग यहाँ से चले जाते। साइड लिमिटेड को भी चाहिए था, ये अपना लैंड ले रहे थे, इनको भी पाबंद कर देते, भाई आप लोग खाली कर दो, तो ये इतना जानी नुकसान नहीं होता। आपके कहने का मकसद है कि ये नाला जो है आगे सीधा स्ट्रेट सामने फ्रंट पे आबादी तक जा रहा है। ये पहले भी 3 साल पहले जो है यहाँ पे इसी तरह से ब्लास्ट हुआ है, सामने नुकसान हुआ है, उसके बावजूद ये बैंक के नीचे से ये नाला सामने जा रहा है। नहीं कोई चेक एंड बैलेंस, ना पूछा गया ना देखा गया कि आइंदा फिर इस तरह का कोई ब्लास्ट हो सकता है। तो वैसे ये नाला जहाँ जहाँ जा रहा है इसके ऊपर बिल्डिंग्स भी होंगी, घर भी होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मस्जिदें हैं, घर है, पूरी आबादी है एक नाले के ऊपर। कम से कम 5-6 हज़ार लोगों की आबादी है। ये नाला जा रहा है लियारी नदी की तरफ जा रहा है, जिसे कहते हैं शेरशाह लियारी नदी, मीरा नाका का पुल जा रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कितनी लेंथ होगी। कम से कम मेरे हिसाब से 7000 फीट होगा। अच्छा, तो ये जो ऊपर घर बने हुए हैं या बिल्डिंग बनी हुई है या मस्जिद बनी हुई है, तो ये तो मैं समझती हूँ खुला एक खतरा है जो कि अब तो नजर आ रहा है और 3 साल पहले भी नजर आया ये है। नुकसान हो सकता है, अभी ये हुआ है, आगे भी हो सकता है। ये माचिस तो ऐसी चीज़ है, गैस तो फौरी पकड़ती है। अच्छा, ये जो नाला जा रहा है इसी के साथ गैस की लाइनें, वाटर बोर्ड की, इस तरह का कोई सिस्टम है? बोर्ड की लाइनें जो है ना मेन रोड पे है, बिल्कुल नाले के साथ। एक 12 की जा रही है और एक तकरीबन 24 इंची की लाइन जा रही है। ये तकरीबन लियाकताबाद वगैरह आगे पीछे तमाम इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मेन लाइन है ये लाइन बंद करने के बाद भी जो है ना, कम से कम इस लाइन के अंदर 6 घंटे आग लगी रही थी। फायर ब्रिगेड का अमला भी काम कर रहा था, तकरीबन 6 घंटे तक आग नहीं बुझी थी 3 साल पहले। आप अंदाज़ा लगा लें। और 3 साल बाद फिर एक हादसा हुआ, तो क्या वजूहात है कि 3 साल पहले ये इस तरह से एक हादसा हुआ और ये हादसा अल्लाह ना करे कि दोबारा हो सकता है? क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं पूछा गया, क्यों किसी ने चेक नहीं किया, क्यों नहीं इस सिलसिले पे बात हुई? क्या वजह है, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो रोकते हैं? ये मैं बोलूँगा वज़ीर आला सिंध हैं, जितने भी मुराद अली शाह साहब हैं और भी दीगर लोग हैं सिंध के, इनको चाहिए टोटली नाले के ऊपर से ये आबादी ख़त्म कर देनी चाहिए। उनको मुआवजा दे दें। जाहिर बात है इधर कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ किराए पे हैं और कुछ लैंडलॉर्ड भी हैं, किराया लेके खा रहे हैं, यहाँ रह भी नहीं रहे। नुकसान तो उनका नहीं होगा तो जानी नुकसान किसी और का होगा। अच्छा, ये बताएं, ये जो हादसा हुआ, जितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान है तकरीबन 17 है, तो मुझे ये बताएं कि जो नीचे लाशें दबी हुई थी वो उसी टाइम हादसे के कितने घंटों बाद या रात तक ये सिलसिला चलता रहा? तकरीबन 1 बजे रात तक जो है ना काम जारी रहा है, निकालते रहे, ATM मशीन वगैरह निकाल, लोग कैश उठा के भागे लोग। एक अफरा तफरी लगी हुई थी। अब नाला ये इतना गहरा है, तकरीबन ये
15-16 फीट के करीब का नाला है। कितनी गहराई में है, कहाँ तक कोई गया, कोई पता नहीं। अच्छा, यहाँ के लोगों को सेफ तरीके से निकालना, या जो लोग दुनिया से जा चुके थे, फंसे हुए थे, उनकी लाशें थी, उसको निकालने के लिए कौन सी फोर्सेस या किसने साथ दिया? उस टाइम कौन मौजूद था, कौन आया? एनी टाइम पे तो इलाके के लोग आ गए थे, ठीक है। और कुछ फोर्स आ गई थी हमारे थानों की, तो उन लोगों ने मदद की, अपनी मदद आपके तहत। बाद में एम्बुलेंस वगैरह आई हैं, फातमी की गाड़ियाँ, छिपा वालों की गाड़ियाँ लेके गए। अच्छा, इस हादसे की वजह से, इस धमाके की वजह से आसपास भी कोई नुकसान हुआ लोगों को, कोई घरों पे या किसी? सुनिए, खौफे आराज में आ गए लोग ना, पता नहीं ये कितना बड़ा बम था, लोग यही बम समझते थे। ये गैस का धमाका था ये। अच्छा जी नाजरीन, एक चीज़ आपको बताते चलें, जो अब इनसे बात हुई और इन्होंने ये कहा कि 3 साल पहले इसके बिल्कुल सामने जो है इस तरह का एक हादसा हुआ, और 3 साल बाद यहाँ एक हादसा हुआ, और ये तकरीबन नाले के ऊपर पूरी आबादी, आगे तक ये नाला काफ़ी दूर तक जा रहा है, जिसके ऊपर मस्जिद भी है, जिसके ऊपर घर भी है, रेस्टोरेंट भी है, 5-5 मंजिल की, 4-4 मंजिल की जो है वो इमारतें भी हैं। अल्लाह ना करे अगर इसी तरह ये नाले के ऊपर से ये लोगों को ना हटाया गया और ये हादसा एक नया हो सकता है, तो कोशिश की जाए कि जो नालों पे इस तरह की आबादियां या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि हादसों से जो है लोग बच सके। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज का जो शो है वो बहुत दर्दनाक और मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ वाला है, क्योंकि यहाँ जब मैं आई हूँ और इस तरह की सिचुएशन देखी है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और कहीं ना कहीं आप लोग, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, उनको भी इसी तरह तकलीफ़ हो रही होगी। और जो लोग यहाँ मौजूद थे जिस टाइम धमाका हुआ या धमाका होने की फ़ौरी बाद करीब थे और वो यहाँ पहुँचे, हम उनसे भी बात करें और उनसे पूछते हैं उस टाइम क्या सिचुएशन थी। अस्सलाम वालेकुम। वसलम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, ये बैंक है, बैंक के पीछे क्या थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये आगे असल में ये बैंक था जिसके अंदर एक एटीएम था। इसके अंदर समझ नहीं आ रही है, अल्लाह पाक ने जो है ना लोगों को बचाया है। यहाँ पे जो एटीएम थी उससे मिलता था लोगों को, जो गरीब लोगों के एटीएम के अंदर जो पैसे आते हैं, एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे आते थे, तो यहाँ पे काफ़ी रश लगा होता था। अच्छा। लेकिन ये अल्लाह की करनी ऐसी थी कि एक तो हफ्ते का हाफ डे था, बैंक के अंदर जो है ना उनका स्टाफ भी कम था, दूसरा इसके अंदर जो है लोगों का रश नहीं था एटीएम पे। एटीएम पे रश ना होने की वजह से बस मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने लोगों को बचाया है। तो इससे पहले जैसे कि 3 साल पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले भी एक ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जो है ना साइट लिमिटेड ने इस पर एक्शन लिया, ना डीसीज़ ने एक्शन लिया। इसके बाद कुछ 1 महीना 2 महीने के ऊपर यहाँ पे जो है ना नोटिस लग जाते हैं। नोटिस लगने के बाद क्या होता है पता नहीं, अभी इदारों के अंदर क्या जोड़ तोड़ का मामला होता है। उसके बाद जो है ना वही लोग होते हैं, आते हैं, दोबारा बैठ जाते हैं, इस चीज़ को बालाए ताक रखते हैं कि ये आगे दोबारा इससे ख़तरनाक मामला हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है इससे, अब ये तो हुआ है ये, क्योंकि एक ऑफिस के अंदर जो हफ्ते का दिन था 2 3 4 लोग थे, वैसे ज़्यादा लोग होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो नुकसान हुआ है ज़्यादा होने के बजाय ये बहुत कम। मैं बोलता हूँ कि अल्लाह पाक ने बहुत खैर किया। अच्छा, बहुत करम। कोई और आम दिन होता, अगर सैटरडे ना होता तो नुकसान ज़्यादा हो सकता, जानी नुकसान। सैटरडे ना होता तो इस बैंक के अंदर, क्योंकि मैं अपनी जो है ना गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरने भी आता हूँ अक्सर, तो मुझे यहाँ पे अपनी किस्त जमा कराने में तकरीबन जो है मेरे हिसाब से घंटा लग जाता है। अच्छा। काउंटर पे इतना रश होता है। ठीक है, और छोटा बैंक होने की वजह से इस पर रश ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो हबीब बैंक चौरंगी पे, जिसकी वजह से ये पूरा साइट एरिया के ऊपर एक ही ब्रांच है। इसका पूरे एरिया के जितने भी मुलाजिमीन हैं कंपनी के, उनके अकाउंट्स भी यहीं पे हैं, तो इस वजह से ये सैलरीज वगैरह का रश भी इस पे ज़्यादा होता है। अच्छा, जो बैंक मुलाजमीन हैं उनकी भी डेथ हुई है, जो आए हुए थे लोग उनकी भी डेथ हुई है, कोई उसमें से कोई मुलाजमीन ऐसी कोई अपडेट है कि ज़ख्मी हैं, बच गए हैं, कुछ इस बारे में आपको पता है? बैंक मुलाजमीन के बारे में हमें जो इत्तला मिल रही है 4 से 5 लोग हैं जो स्टाफ है, जिसमें अंदर 2 गार्ड थे, एक ज़ख्मी है और एक की डेथ हुई है। इसके अलावा जो है जैसे कि होते कि हफ्ते का दिन होता है, इसके अंदर जो है चंद लोग आते हैं, 4 से 5 लोग जो
क्लोजिंग वगैरह, इसके अलावा और कोई मामला नहीं होता। हमारे लिए बेसिक जो है ना, ये सामने का एरिया है और ये जो है आपको इसका सिरा ही नहीं मिलेगा। ये जाता है लियारी नदी के अंदर गिरता है और इसके अंदर ये साइड लिमिटेड का जो है केमिकल वाला पानी इलाके की नदी में गिर रहा है। अच्छा। अब यहाँ पे लोगों के वॉशरूम्स वगैरह वो सामने आप देखेंगे तो मस्जिद है, पूरी आधी मस्जिद बनी हुई है। पिछली बार जो सामने ब्लास्ट हुए आधा फर्श उड़ गया उसका, ब्लास्ट हुए इस रोड के ऊपर और उड़ी है पीछे जाके मस्जिद तकरीबन 100 गज के फासले पे पीछे 100 गज का एक प्लॉट छोड़ दें उसके बाद मस्जिद आती है। तो मस्जिद का आधा फर्श उड़ गया था। इत्तेफाक वहाँ भी यही हुआ कि नमाज का टाइम नहीं था। हम आपको बताते चले, जिस तरह के यहाँ लोग मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया कि 3 साल पहले वहाँ ब्लास्ट हुआ, 3 साल पहले इस तरह से नमाज का जो मस्जिद का फ़र्श है वो इस तरह से बिल्कुल टूट गया और ख़तरनाक है। ये नाला काफ़ी दूर तक जा रहा है। ये हम अपने शो में बार बार बता रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग मौजूद हैं वो हमसे यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे फिर वहाँ नुकसान हो, आबादी में नुकसान हो, जहाँ इतनी बिल्डिंग्स बनी हुई है, जहाँ बहुत सारी जानें जा सकती हैं। तो इसको ज़रूर फोकस करना चाहिए और इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, आपको मैं बताती चलूँ, सामने एक होटल सा बना हुआ है, चाय का होटल, और वहाँ एक भाई साहब होते हैं जो कि मौजूद होते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो वो ऐनी शाहिद भी हैं यहाँ पे। जब ये धमाका हुआ तो वो मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि उस टाइम क्या सूरत हाल थी, क्या उस टाइम कोहराम मचा हुआ था। हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जब धमाका हुआ है उस टाइम क्या सूरत हाल थी, किस तरह से लोग आसपास, क्या मतलब क्या सिचुएशन थी उस टाइम? उस टाइम सिचुएशन तो ये था कि तकरीबन 5 मिनट ऐसा धुआं उठ रहे थे कि कोई समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि धमाका इतना बड़ा ज़ोरदार था कि हम लोग खुद घबरे हुए थे। मतलब नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था क्योंकि घबरे हुए थे, कोई बस ऐसा आंखें खोल के खड़े रहे थे कि भाई अभी हम लोग करें क्या। फिर दूसरी बात ये है ना कि जब भी धमाका होता है उसके बाद दूसरे धमाके का भी ख़तरा होता है, फिर करंट का भी ख़तरा होता है। तो इस लिहाज से जो है ना लोग घबरे हुए थे, जा भी नहीं सकते थे, रुक भी नहीं सकते थे, सोचते थे। फिर उसके बाद जब हम लोग पहुंचने लगे तो तब उस टाइम जो है ना पानी जमा हुआ था, कुछ लाशें थे, कुछ जख्मी थे, उनको निकालने लगे। कोई चीख पुकार, कुछ आवाज़, कोई कह रहा था बचाओ या कुछ इस तरह? थे बहुत धुआं थे। उससे 2 महीने पहले भी धमाका हुआ, 6 महीने पहले भी धमाका हुआ नाला पार। तो उन धमाकों से जो है ना लोग को ये सोचना होना चाहिए, हुकूमत को ये सोचना होना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो धमाके हो रहे हैं, आगे जो है ना केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें जो है ना केमिकल वाले पानी आ रहे हैं, तो वो खतरनाक केमिकल होता है, उसमें खतरनाक गैस होता है। हाँ। तो नीचे से भी गैस के लेंदे बिछे हुए हैं, पता नहीं लगता है कि वो गैस के जो है ना खतरा लगता है। क्या बात है, मतलब वो पहले से तो है ना हुकूमत को ये होना चाहिए कि भाई ये 2 धमाके हुए, इनके कोई एक्शन लेना चाहिए। मुझे हैरत हो रही है कि 2 महीने पहले भी धमाका हुआ, 4 महीने पहले भी धमाका हुआ, 6 महीने पहले भी ये धमाका हुआ और उस पर कोई देखा नहीं गया और ये हादसा तब फिर दोबारा एक बार हो गया। तो ये जो है ना बस अभी इनका जो है ना यही सुनने में आ रहा था कि इनका लास्ट हफ्ता था, ये भी सुनने में आ रहा था कि इन लोगों का आखिरी दिन था। और वो घाट वाले को जो है ना मैं चाय देता रहता था, उसे मेरा लेना देना था, वो यही बोल रहा था कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अल्लाह पता पर ये और तो कोई आवाजें आ रही थी, कोई शोर आ रहा था, कोई बोल रहा था बचाओ, या किस तरह की सिचुएशन थी वो, किस तरह से लोग पुकार रहे थे? क्योंकि तकलीफ में थे, हर इंसान यही चाह रहा था कि हमारी जान बचे, हम बच जाएं। वो तो चीखे मार रहे थे, हम लोग भी चीखे मार रहे थे कि भैया हम लोग करें क्या। नजर आप लोगों को कुछ नहीं आ नहीं रहा? आ रहा था, ऐसा धमाका था कि सारा ज़मीन ही पट गया। हम लोग खुद डर रहे थे कि अभी हम लोग खुद नाले में नहीं जाए। फिर कुछ देर बाद जो है ना लोग दूर दूर से आए, फिर लाशें निकालने लगे हम लोग। हाँ। अच्छा, तो मतलब आसपास लोग इसीलिए खड़े रहे कि अल्लाह ना करे एक के बाद दूसरा भी धमाका हो सकता है। दूसरा धमाका नहीं हो जाए और फिर बिजली की तारें सारा लटकी हुई थी, किसी को करंट नहीं लग जाए, तो खतरे बहुत सारे थे। तो बैंक जो है वो क्या लास्ट डे था उस दिन? सुनने में ये आ रहा है कि वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। यही वो आ रहा था कि हम लोगों का जो है ना आज आखिरी दिन, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये धमाका हुआ, धमाका होते ही क्या यहाँ की लाइट बंद कर दी गई कि अल्लाह ना करे कोई अंदर जाता है बचाने के लिए, उसको कोई करंट ना लगे, कुछ ऐसा ना, कोई ऐसी सिचुएशन है? यहाँ पे तंबे थे वो उड़ गए। अच्छा। वो बैंक का जो सारा बिजली का निज़ाम है वो ऊपर से नीचे आ गए। तो इस तरह जो है ना सारा तारे लटके हुए थे, लोग जो है ना खुद ही डर रहे थे कि करंट नहीं लग जाए या दूसरा धमाका नहीं हो जाए। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, अब हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं यहाँ जो देखा, आंखों देखा हाल, वो हमारे देखने वालों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये धमाका हुआ तो हम सामने ये होटल पे था, हम ये क्रेन चला रहे सामने। जब धमाका हुआ था तो हमने इमरजेंसी वक्त ये क्रेन भी लाया था। हमने जो बंदे इसमें मर गया ना, वो तकरीबन हमने तो 5-6 बंदे निकाल दिया। इस जगह से भी निकाल दिया, उस जगह से भी निकाल दिया, दिन को भी निकाल दिया, रात को भी निकाल दिया। कोई औरत थी उसमें? नहीं, औरत नहीं थी। कोई बच्चा वगैरह कोई? नहीं, सारे मरते सारा। ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ?
फिर ये काम मैंने किया था ना, इसमें जो ख़जाना था वो भी मैंने निकाल दिया, ये बैंक का जो ख़जाना। अच्छा, लोग बड़ा एक ये बातें कर रहे हैं कि आसपास के लोग आ गए, पैसे लूटना शुरू कर दिए, पैसे उठा के भाग गए, कुछ ऐसा आपने देखा? हाँ देखा, ऐसा हुआ है? ये हकीकत है? ये हकीकत है ना। ये इधर जो अफगानी थे इस टाइम पे, क्योंकि ये तो सारा धुआं था, लोगों को कुछ पता नहीं लगता था ना, सारे ने पैसे लूटा था। अच्छा, तो आपने वो जो यहाँ से क्या पैसे उठाए, इनका कोई क्या बॉक्स था, क्या था वो, किस तरह से आपने उठा के क्या किया? नहीं, इस टाइम पे लोग जो है ना अपने अपने काम में था। नहीं, आपने कहा ना मैंने यहाँ से खजाना उठाया, वो किस उसमें था? कोई बॉक्स में था, कोई पैसे थे, किस तरह से, किस शक्ल में थे? नहीं, वो तो पीटी में थे पैसे। वो जो मैंने खजाना तोड़ दिया 1 दिन के बाद मैंने तोड़ दिया। अच्छा। वो तो पीटी के शक्ल में पैसे मौजूद है, वो तो बैंक के मुलाजिमों ने खुद उठाया। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो ये सिचुएशन थी, तो उस टाइम कोई शोर, कोई लोगों की आवाज़ें, कोई फंसा हुआ हो, या अल्लाह ना करे किसी की जान निकल रही हो, तो इंसान पुकारता है, जब तकलीफ में भी होता है और आखिरी सांस भी होती है, तो इंसान यही सोचता है कि कहीं ना कहीं से कोई बचाने के लिए आ जाए। कोई ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसे चीज़ें नज़र आ रही थी? बचाने के लिए तो सब आ गया, रेंजर भी आ गया, पुलिस भी आ गया, हम भी आ गया, अवाम भी आ गया, इसमें जो मसूद है वो भी आ गया। लेकिन जब लोग जमा हो गया तो इधर केबल वगैरह था, इसने डस किया, सारा भाग गया। अच्छा, मतलब सारी जो केबल्स हैं उसका धमाका हो गया आपस में, धमाका हो गया, इसकी वजह से लोग पीछे हट गए। पूछ हट गया सारा। ठीक है नाजरीन, इसी तरह हम यहाँ के लोगों से बात करते रहेंगे जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो यहाँ मौजूद थे, जो आसपास होटल पे चाय बेचते थे या वहाँ वेटर थे, तो उन लोगों ने ये सारे हालात, वाक़यात, सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो अपनी जो आंखों से जो चीज़ें देखी हैं वो हमें अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी तरह ये शो आगे चलता रहेगा, कुछ अपडेट और हम लेते रहेंगे। पर एक चीज़ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इससे पहले 6 महीने 2 महीने पहले भी ब्लास्ट हुआ फ्रंट की तरफ, और क्योंकि ये नाला बहुत आगे तक जा रहा है, यहाँ केमिकल वाला पानी जा रहा है, यहाँ गैस की लाइन जा रही है, तो ये बड़ा सोचने का टाइम है कि इस तरह की सिचुएशन में पहले ब्लास्ट हुआ, फिर ये ब्लास्ट हुआ और फिर भी नहीं पूछा गया, और अब भी अगर ना देखा गया और इसी तरह केमिकल वाले पानी जाते रहे, बीच में गैस और ऊपर इस तरह इमारतें बनी रही, तो एक खौफनाक, अल्लाह ना करे, हादसा फिर से हो सकता है। इसको रोकना चाहिए। हमारी कोशिश, K21 न्यूज़ की कोशिश, कराची की कोशिश है कि इस तरह के कोई भी पहलू हों उनसे आपको आगाह किया जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस टाइम एक ऐनी शाहिद यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि उस टाइम क्या सूरत हाल थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैडम ऐसा था कि तकरीबन मेरे ख्याल में कि दोपहर के तकरीबन 1:37 का टाइम था। अच्छा। और उस वक्त ये ब्लास्टिंग हुआ है जो आप देख रही हैं कि यहाँ जो एक HBL की ब्रांच थी, बैंक था, और इसके अलावा जो है तो पीछे ये जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ शोरूम्स थे और दूसरे दीगर जो वर्कशॉप हैं, डाइंग के मकसद ये कि फैक्ट्रियाँ। और असल में ये है कि ये जो है तो सन 1960 से ये कायम है, सन 1960 से कायम है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनको परमिशन किसने दी कि आप नाले के ऊपर बैंक बनाएं, नाले के ऊपर आप जो है तो शोरूम बनाएं, नाले के ऊपर जो है तो आप वर्कशॉप बनाएं, नाले के ऊपर आप डाइंग की फैक्ट्रियां लगाएं। जो आप देख रही हैं सारा मंज़र आपके सामने है। तकरीबन 3-4 दिन में तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर वो बोलेंगे कि हमने तो नहीं बनाई थी, ये था, वो था, इधर नाला था, उधर था। ये एरिया जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये आ रहा है साइट लिमिटेड के अंडर कंट्रोल, और रोड से उस साइड का जो है तो वो आ रहा है KMC DDO, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ रिन्यू एक्साइज एंड टैक्सेशन, उनके अंडर में। अच्छा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनको परमिशन किसने दी है और वहाँ उनको परमिशन किसने दी है, PT1 किसने जारी किया है। अब उस दिन वज़ीर बल्दियात सैयद गनी साहब भी आए थे, कादर पटेल साहब भी आए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम जो है तो ये नाजायज़ तजावज़ात जितने भी हैं, चाहे वो सियासी वाबस्तगी पे बने हुए हों या गैर सियासी वाबस्तगी पे बने हों, इन सब को हम गिराएंगे।
अब इससे पहले भी यहाँ 3 महीने पहले भी धमाका हो चुका था। सामने मदीना मस्जिद है, उनकी पूरी एक सफ़ जो थी वो नीचे गिर गई थी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से मकसद है कि वो खुशकिस्मती से जो है तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब 10 दिन पहले भी यहाँ पे जाके एक धमाका हुआ है सामने दुकानों पे, वहाँ पे 3 बंदे जो है तो वो नाले में गिर गए, झुलस गए, दाढ़ियाँ भी जल गई, कपड़े भी जल गए और मकसद ये है कि चोटें भी आई, लेकिन बहरहाल बच गए। तो फिर हमने डीसी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है इनके नॉलेज में ये बात लाई कि भाई ये धमाके हो रहे हैं, खुदारा आपको रहम करें, ये क्या है क्या नहीं है, और ऐसा ना हो कि कोई ना मतलब ये इस बैंक वाले धमाके से पहले आपने उनकी नॉलेज, धमाके से पहले हम इनके नॉलेज में ला चुके हैं, हमारे पास प्रूफ है और हम डीसी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है उनके सामने भी कह सकते हैं कि उनको नॉलेज में हमने लाया था। ये बस इत्तेफाकन मेरा ख्याल में कि बैंक वालों को इन्होंने नोटिस भी दिया था, कुछ सामान मेरा ख्याल में ये लोग शिफ्ट करके चले गए रेंट पे, इन्होंने कहीं वहाँ पे, उस दिन लास्ट डे था इनका। हाँ, तो हफ्ते वाले दिन जो है तो ये हादसा हुआ जिसमें ये कीमती जानें जो है तो वो ज़ाया हुई। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये नाला काफ़ी दूर तक जा रहा है जिसपे बिल्डिंग्स भी बनी हुई है, बीच में मस्जिद भी है और 4-4, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग है, लोग रह भी रहे हैं। तो ये नाला इतनी दूर तक, जिसमें केमिकल फैक्ट्री का केमिकल भी आ रहा है, जिसमें गैस लाइन भी है, तो अल्लाह ना करे ये अगर ख़त्म नहीं की जाती चीज़ें तो एक बड़ा हादसा और तैयार है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे आप देख रही हैं कि ये गली है, उस साइड पे भी गली है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, शटरिंग ऑलरेडी लगी हुई है। तो ये है कि अब हमें समझ में नहीं आती कि साईं सरकार जो है तो वो कहते हैं कि ये हमने इनको परमिशन नहीं दी। अब देखना ये है, सैयद गनी साहब वज़ीर बल्दियात उन्होंने यकीन दहानी तो कराई है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये चलते हैं और कहाँ तक कार्रवाई होती है। इसके अलावा दूसरी बात मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि अकबर रोड ये जो नाला जा रहा है सीधा लियारी एक्सप्रेस वे के उस वहीं पे जाके ख़त्म होता है, तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ भी है, नाले को पे किया गया है, लेकिन बाद में रोका है। किसके कहने पे रोका है, किसने रुकवाया है, क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, देख सकते हैं, मैं आपको विज़िट करवा सकता हूँ, आप देख लें उनको। इसके अलावा आप ख़ुद भी जा सकती हैं, आप चले जाएं वहाँ पे देख लें, तो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया हुआ है। कुछ एरिया जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सरिया लगाया हुआ है, उसमें बड़े बड़े मैनहोल छोड़े हुए हैं, लेकिन बाद में बंद किया है। अब पता नहीं कि किसने बंद किया, किसने बंद नहीं किया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि होते हुए काम को रोका क्यों गया है, किसके कहने पे रोका गया है, और यहाँ इस तरह से काम किस तरह हो जाता है जब परमिशन नहीं होती, और परमिशन के बगैर इतने बड़े बड़े काम किस तरह से चलते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ जो मौजूद हैं MPA हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, इस एरिए के ही MPA हैं, शब्बीर कुरैशी उनका नाम है। अब हम उनसे बात करेंगे और ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसके हवाले से बात करेंगे, और अल्लाह ना करे आगे भी हादसा हो सकता है उस टॉपिक पे भी इनसे ज़रूर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु सल्लल्लाहु रसूलुल करीम। अच्छा, जो हादसा हुआ ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी यहाँ 3-4 वाक़े हो चुके हैं, और बल्कि 1.5 माह पहले एक वाक़या हुआ था। एक मस्जिद है, मस्जिद का फ़र्श बाकायदा गैस ब्लास्ट से निकल गया था। तो अल्लाह का शुक्र था कि वो नमाज का वक्त नहीं था, अगर नमाज का वक्त होता तो शायद बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी होती। अरे देखिए, ये वाक़या अगर हुआ है तो आप ये देखें कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और सामने एक आबादी है। अच्छा, यहाँ पर गैस्ट्रिक ब्लास्ट हुई और वो उस दिन भी हाफ डे का था, यानी हफ्ते का दिन था, सैटरडे का टाइम था। उसके बावजूद आप देखें 17 कैजुअल्टी हुई यहाँ पर शहीद हुए। मैं ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब से जो कराची में नालों पर वागुजार करा रहे हैं, उनसे मैंने हर जगह हर फोरम पर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा, हमने इससे पहले भी 6 माह पहले एक मुहिम शुरू की थी, और उस मुहिम का मकसद ये था कि कराची के जो हमारे यहाँ जो नाले हैं उन पर जो तामीरात हैं उनको गिराया जाए। मैं आपको एक चीज़ सामने वाला इलाका दिखा सकता हूँ कि ये जो नाला है यहाँ से जाकर पूरा लियारी एक्सेस पे तक जा रहा है, और ये पीछे टोटल बंद है। ये यहाँ जो बम धमाका हुआ था या गैस ब्लास्ट हुई थी पिछले माह, वो यहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर हुई थी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नमाज का टाइम नहीं था, अगर नमाज का टाइम होता ना जाने कितनी कैजुअल्टी होती। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि उसकी भी वजह यही थी कि नाले के अंदर गैस बनी जिसकी वजह से धमाका हुआ, सेम यही सिचुएशन थी। टाइम यही सूरत हाल है ये, क्योंकि नाला बेसिकली सनती एरिया का नाला है, और यहाँ फैक्ट्रियों का फजीला भी यहाँ पर आता है, और केमिकल आता है। वो कभी कभी गैस्ट्रिक हो जाता है, जब उनको रास्ता जगह नहीं मिलती तो ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ ये पूरे नाले बंद है,
और ये पूरा इलाका जो है ये कम 2.5 से 3 किलोमीटर का पूरा नाला है और टोटल इनकोच है। अच्छा, इसके ऊपर क्या लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, घर बनाए हुए हैं, होटल हैं, मस्जिद है, क्या क्या है? कभी आपने सर्वे किया उसके हवाले से? मेरा हल्का इंतखाब है, मैं यहाँ होता हूँ, यहाँ मसाजिद भी हैं, स्कूल भी हैं और लोग ने अपने घर भी बनाए हुए। तो लिहाजा मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतमाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस नाले को कम से कम जो है वो वागुजार किया जाए कि एक छोटा सा एक हादसा हुआ, मैं भी बता रहा हूँ कि छुट्टी वाले दिन था और फैक्ट्री इलाके में था। ये इलाका एमडी साइड के इसमें आता है और ये टोटल केएमसी के उसमें आता है। तो केएमसी के जो मिनिस्टर है नासिर शाह साहब भी या पीपल्स पार्टी यहाँ कोई काम नहीं कर रही। उनको हमने मिनिस्टर को, डीसी को, कमिश्नर को एक दफ़ा नहीं बारहा खतूत से मुतल्ला किया, बाकायदा मुहिम चलाई, हमने मुजाहरे किए, बाकायदा पूरे इलाके में हमने बैनर चिपका किए कि साइड एरिया को जो नाले तजावीज़ हो नाला गिरदी से पाक किया जाए कि नालों पे जो तजावीज़। अच्छा ये एक नहीं, और उन्होंने कब्रिस्तान भी वहाँ घेरा हुआ है। टोटल इस इलाके को लावारिस छोड़ा हुआ है और यहाँ पर माफिया, कब्जा माफिया, जिसका बस चलता है वो अपनी जगह दबा लेता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी यहाँ किसी से बात करी थी तो उन्होंने ये कहा कि कुछ टाइम पहले यहाँ काम हुआ, नालों पे होल बने ताकि ये गैस जो है ये बाहर की तरफ आए, अंदर अगर यूँ इसी तरह रहेगी तो ब्लास्ट होने का ख़तरा है। वो काम शुरू ज़रूर हुआ, 2-3 जगह यूँ होल बने और उसके बाद वो रुक गए। आया कौन लोग हैं जो इस तरह से रोक देते हैं काम को? क्या वजूहात थी? कुछ आपकी नॉलेज में है, उस पर आप कुछ बात करना चाहें? अच्छा देखिए, ये भी जब हमने मुहिम शुरू की तो आर्टिफिशियली नुमाइशी तौर पर कुछ काम कराए गए, लेकिन उसको बाकायदा जो डिपार्टमेंट करता है उसका बाकायदा फ़ंड एलोकेट होता है, फ़ंड निकलता है। लेकिन यहाँ है नहीं, उन्होंने डिपार्टमेंटल चंद एक मामूली से किए, ज़्यादा नहीं किए, वो हमें नॉलेज मामूली से किए और उनको हम ये कहते हैं कि इन मामूली से हॉल से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। पूरा नाला बल्कि पूरा शीशा साइड एरिया जो है बम पर मौजूद है। ये एक वाक़या हुआ है, हम चाहते हैं कि इन पूरे इलाके को जो है नालों पर जो तजावीज़ात है ख़त्म की जाए। ये एक ही नाला नहीं, यहाँ बहुत सारे नाले, बल्कि 212 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने टोटल नाले अपने अंदर लिए हुए और नालों पर उनकी पार्किंग है, नालों पर उन्होंने अपने जो तमाम ऑफिस बनाए हुए। तो लिहाजा हम साइड लिमिट ने शायद सामिडिट के जो अफसरान हैं उन्होंने मिली भगत से उन्होंने लीज दी है और जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो होम सेक्रेटरी शाहिद काजी साहब भी एक बात करके जा चुके हैं यहाँ पर कि लीज हो या कुछ भी हो, जो नालों पर लीज है वो कैंसिल की जाएगी। मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतमाना दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी कराची के अंदर नालों पर जो तजावीज़ात हैं उनको ख़त्म कराने का मुहिम किए हुए, उसको हम एज ए आवाम आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अल्लाह के वास्ते शीशा का रुख भी कर लें, साइड एरिया का रुख भी कर लें, ताकि यहाँ पर भी जो नाले और नालों पर जो लोगों की तजावीज़ात है ख़त्म कराई जाए, ताकि हम सुख का साथ ले चुके। अभी जितने भी नालों पर लोग रह रहे हैं या उनकी रहाइश है वो इस बात के मुंतज़िर कभी ब्लास्ट हो सकता है। तो लिहाजा गरीब लोग हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो लिहाजा मैं चीफ जस्टिस साहब से कहूँ कि उनको वागुजार करा के उनको मतबादिल रहाइश भी दी जाए ताकि उनको उनका रहने का मसला भी हल हो जाए। अभी लोग से अपने से रहने के लिए बम पर सो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। इसी तरह आप हमारा शो देखते रहें। कराची की आवाज़ K21 न्यूज़ का मकसद यही है कि जहां कोई इस तरह का इशू हो, कोई मामलात हो, कि कोई भी कराची के मसाइल हो, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे पानी के मसाइल हो, चाहे उसके अलावा कोई भी मसाइल हो, K21 न्यूज़ के थ्रू कराची की आवाज़ वहाँ पहुँचती है हमारी टीम और हम वहाँ जाके सब लोगों से बात करके जो प्रॉपर एक साफ़ सुथरी रिपोर्ट होती है वो शो के तवस्सुस से हम आप तक पहुँचाते हैं। आज जो भी यहाँ की सिचुएशन थी, जिस तरह से हादसा हुआ, एनी शाहिदीन जो हमारे साथ मिले, जिन्होंने हमें बताया, बात की, आप तक हमने उनकी बात पहुंचाई। MPA साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की और उन्होंने ये भी बताया कि ये नाला बहुत आगे तक जा रहा है और ये ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है और हमारी तरफ से भी यही अपील है कि इस पर ज़रूर काम किया जाए ताकि और कीमती जानें जो हैं वो बच सके। इसी तरह अपना ख्याल रखें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।